हे दोस्तों, क्या हाल है। तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया था। तो अगर अभी तक आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे अभी जा करके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वॉइस के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है हुज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू, जो कि हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है, वो और उसके साथी हंटर्स एक डबल डंजियन में चले गए थे और वहां उन्हें अंदर जा करके बहुत सारे स्टैचूज दिखे थे और उनमें सबसे बड़ा वाला जो स्टैचू होता है वो अपने आंखों से लेजर बीम जैसा कुछ छोड़ करके वहां का एक हंटर को मार देता है और बाकी हंटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो अब आगे तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। जूही अपने दोनों कान बंद करी हुई होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। कैप्टन सबको हिलने से मना करते हैं और जिनवू को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसने वक्त रहते ही सबको नीचे झुकने के लिए कह दिया था। जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो फिर उस हाथ पर पट्टी बांध देता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही, जो कि हीलर है, उसे कैप्टन का हाथ सही करना चाहिए था, पर क्योंकि जूही बहुत ज्यादा डरी हुई है तो कैप्टन उसे कुछ नहीं कहते। कैप्टन कहते हैं कि मैं खुद भी बी रैंक के मिशन तक जा चुका हूँ, पर ये डंजियन बी लेवल से भी ऊपर का है, शायद एस रैंक का। फिर कैप्टन को स्टैचू पे लिखे हुए नियम याद आते हैं। पहला, गॉड की पूजा करो, दूसरा, गॉड की जय जयकार करो और तीसरा, गॉड पर भरोसा करो। और जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जिनवू समझ जाता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टैचू है वही इनमें से गॉड है और ये सारे नियम उसी के हैं। इधर दूसरी तरफ स्कूल में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोंग यी है और उसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करा है और वो जिनवू की बहन जिन्हा की दोस्त है। सोंग यी जिन्हा से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी हंटर है ना, जिस पर जिन्हा कहती है हाँ, वो एक ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर के आ जाता है। ये सुनकर सोंग यी सोचने लगती है अगर उसकी जगह मैं होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर वापस डंजन में जिनवू और कैप्टन सोच ही रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है और तभी वहाँ पर एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ इस तरह से नहीं मरने वाला। मैंने हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करी है, मैं अपनी फुल स्पीड का यूज करके इस मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले यहाँ से भाग जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो अपनी फुल स्पीड से दौड़ता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, स्टैचू फिर अपने आंखों से लेजर निकालता है और उस हंटर को पूरा जला देता है। बस उसके पैर बचते हैं और ये देख करके वो सारे हंटर ये समझ जाते हैं कि वो स्टैचू जब चाहे जैसे चाहे उन्हें मार सकता है। पर जिनवू सोचता है कि ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा है। जिनवू को फिर वहाँ के नियम याद आते हैं और वो समझ जाता है कि वो सारे नियम इस टेम्पल के हैं और उन्हें ये सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जिनवू स्टैचू के आगे खड़ा होता है और इससे पहले कि स्टैचू उसको जलाकर राख कर दे, वो उसके आगे झुक जाता है, जिसके बाद स्टैचू शांत हो जाता है और उसे नहीं मारता। जिनवू बाकी सबसे भी कहता है कि इसके आगे अपने सर झुकाओ और बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। जब तक उनके सर नीचे हैं वो गॉड स्टैचू इन्हें कुछ भी नहीं करेगा और पहला नियम गॉड की पूजा करो, उसका मतलब यही है। ये देख करके गॉड स्टैचू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। ये देख करके सबको लगता है कि वो बच गए और अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो खड़े हो जाते हैं, पर उनके साथ ही गॉड स्टैचू भी खड़ा हो जाता है और उनके तरफ बढ़ने लगता है। जिनवू कहता है कि हमें दूसरा नियम भी पूरा करना पड़ेगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। उनमें से एक हंटर आगे आकर के कहता है मुझे पूजा करने आता है और वो आगे जाकर बैठकर हाथ जोड़कर उस गॉड की पूजा करने लगता है और बहुत कुछ बोलने लगता है, पर ये वर्ड सही नहीं थे। तो गॉड स्टैचू उसे अपने पैरों से कुचल देता है और बाकियों को भी कुचलने के लिए आगे बढ़ता है और उसके साथ ही वहाँ पर एक लड़की को भी कुचल देता है। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और पार्क नाम का जो हंटर होता है वो एक स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, पर वहाँ पर जो स्टैचू होता है वो अपनी कुल्हाड़ी से पार्क को बीच में से काट देता है और उसे मार डालता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि वो कैसे जय जयकार करे और बचने के लिए कहाँ जाए। जिनवू आसपास देख करके क्लूज ढूंढने लगता है। वो देखता है कि साइड में जो स्टैचूज खड़े हैं उन सभी के पास किसी न किसी तरह का हथियार है, मगर उनमें से कुछ ऐसे स्टैचू हैं जिनके पास हथियार के जगह इंस्ट्रूमेंट है। जिनवू चिल्ला करके कहता है कि सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो, वहाँ पर हमें कुछ नहीं होगा। कैप्टन ऐसे ही करते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके वहाँ खड़े होते ही वो स्टैचू उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगता है और बाकी सब हंटर्स भी ऐसा ही करते हैं। जिनवू जूही को लेकर ड्रम इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे जाता है, पर वो स्टैचू म्यूजिक नहीं बजाता। तो जिनवू समझ जाता है कि एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है और वो जूही को वहीं छोड़कर दूसरे वाले स्टैचू की तरफ भागने लगता है। गॉड स्टैचू से बचते हुए जिनवू एक गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जिसके हाथ में एक शील्ड होता है और वो शील्ड से जिनवू का पैर काट देता है, पर जिनवू फिर भी रेंगते रेंगते एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे खड़ा हो जाता है और वो भी बच जाता है। और सभी के इंस्ट्रूमेंट बजने के बाद गॉड वापस से जाकर अपने सिंहासन पे बैठ जाता है और शांत हो जाता है। इसका मतलब उनका दूसरा रूल भी फॉलो हो चुका है और गॉड की जय
जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही जिन्वू के पास आती है और उसके कटे हुए पैर को हील करने लगती है, पर अपने पावर को ज्यादा यूज करने की वजह से उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है और उसके मुंह, नाक, आंख से ब्लड आने लगता है। किम नाम का जो हंटर होता है वो इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि कैप्टन ही उन सबको यहाँ पर लेकर आया है। पर जबकि उन सब ने इस चीज का वोट करा था और वोट से डिसाइड करा था कि अंदर आए या नहीं आए, पर फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानते हैं और उन सब चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि टेम्पल के बीचों बीच कुछ स्टेज जैसा बाहर निकलता है। जिन्वू ये देख करके समझ जाता है कि ये एक ऑल्टर है जिस पर कि गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है, और शायद तीसरा नियम गॉड पर यकीन करो उसका मतलब यही है कि उनमें से किसी की बलि दे दी जाए। किम कैप्टन के गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है कि तुमने जिम्मेदारी उठाई है ना, तो अब तुम्हें ही हम सब के लिए अपनी बलि देनी पड़ेगी। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाते हैं, पर वो जैसे ही ऑल्टर के पास जाते हैं वहाँ पर एक आग जलने लगती है। ये देख करके कैप्टन को समझ नहीं आता और कैप्टन कहते हैं कि अब मुझे क्या करना होगा। जिन्वू कहता है कि इसके लिए मुझे ऑल्टर को करीब से देखना होगा, मुझे ऑल्टर के करीब लेकर के जाओ। दो हंटर जिन्वू को ऑल्टर के पास लेकर के जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर 3 और जगह आग जल जाती है। जिन्वू कैप्टन से पूछता है कि क्या अगर हम यहाँ पर रुक करके इंतजार करें तो बाहर से कोई हंटर उन्हें बचाने के लिए आएगा, जिस पर कि कैप्टन कहते हैं कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं और कोई भी डंजन या पोर्टल 7 दिन बाद पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और डंजन के अंदर के मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। इसीलिए किसी भी हंटर को 7 दिनों के अंदर ही डंजन के सारे मॉन्स्टर को मारना पड़ता है और उनके बॉस को हरा करके डंजन को बंद करना पड़ता है। जिन्वू सोचता है कि अगर वो यहाँ पर हार जाते हैं तो ये गॉड स्टैचू भी बाहर आ जाएगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिन्वू की बहन जिन्हा अपनी माँ को देखने आती है और उससे ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी माँ कुछ भी रिप्लाई नहीं करती क्योंकि उसकी माँ कोमा में है। इधर वापस जिन्वू सभी लोगों को अल्टर के पास बुला लेता है, जिसके बाद हर एक इंसान के लिए एक आग जल जाती है। वो आग एक सर्कल में जलती है और उस आग के पीछे ही एक और बड़े से सर्कल में ब्लू कलर की आग जल जाती है और इसके बाद वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और नीली वाली आग टाइम के साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के गार्ड्स उनके तरफ आने लगते हैं। जिन्वू एक बात नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैचू को देखता है वो अपनी जगह पर वहीं पर रुक जाता है। जिन्वू सभी से कहता है कि सभी अपनी आंख उन स्टैचूज पे गड़ाए रखे, इससे वो स्टैचू वहीं पर रुक जाएंगे। सभी ऐसा ही करते हैं, पर एक लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भाग करके उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही उसका आंख बुझ जाता है और दरवाजा हल्का सा बंद हो जाता है। जिन्वू समझ नहीं पाता ये सब कुछ एक जाल है या वो सच में यहाँ से भाग सकते हैं। उसके बाद एक और हंटर जिन्वू को छोड़ करके वहाँ से भाग निकलता है। अब वहाँ ऑल्टर के पास सिर्फ 4 लोग होते हैं, जिन्वू, जूही, कैप्टन और किम। जिन्वू उन सबको हिलने से मना कर देता है, शायद ये ब्लू फ्लेम टाइमर की तरह है और इसके बुझते ही उन सबको यहाँ से जाने दिया जाए। पर किम कहता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है, शायद टाइमर खत्म होते ही वापस से गेट बंद हो जाए और हम सब कभी भी यहाँ से ना निकल पाए। किम जिन्वू से कहता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम जैसा कमजोर हंटर हमारे इतने काम आएगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसा कहकर वो रोने लगता है। आगे वो कहता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मेरी एक फैमिली है जो कि मेरा इंतजार कर रही है, और वो उन सब से माफी मांगकर यहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर 3 लोग ही बचे थे। जिन्वू रोने लगता है पर वो हार मानना नहीं चाहता था। कैप्टन कहते हैं कि जूही, तुम जिन्वू को यहाँ से लेकर चली जाओ, अगर बलि देनी है तो मैं यहाँ रुककर अपनी बलि दूंगा। पर इससे पहले कि जूही कुछ कर पाती, जूही वहीं पर गिर जाती है। जूही ने अपना बहुत सारा पावर यूज कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और उसके पैर काम करने बंद हो गए थे। जिसके बाद जिन्वू कैप्टन से कहता है कि वो जूही को यहाँ से लेकर चले जाए। जिन्वू का तो पैर वैसे ही कट चुका है तो वो वैसे भी यहाँ से नहीं जा सकता। ये सुनकर जूही कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रुकूंगी। जिन्वू उसे अपना मैजिक जेम दे करके कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो मैं नहीं पूरा कर पाया, पर इसे बेचकर तुम कुछ खा लेना, मैं जब बाहर वापस आऊंगा तो बाकी बचे हुए पैसे मैं तुमसे ले लूंगा। कैप्टन फिर जूही को बेहोश करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं और जिन्वू वहाँ पर अकेला रह जाता है। जिन्वू के पास में ही एक तलवार पड़ी थी जिसे उठाकर वो उन स्टैचू से लड़ने लगता है, पर इतने बड़े बड़े स्टैचू से वो कैसे लड़ पाता। वो उसे तलवार कुल्हाड़ी से मार मार के इधर उधर फेंकने लगते हैं और उसे बहुत गंदी तरीके से मारते हैं। जिन्वू का एक हाथ भी पूरा कट जाता है और वो रोते हुए सोचता है कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना था जो कि मैं नहीं बन सका, पर फिर भी अभी तक मैं जिंदा हूँ। सभी लोग बहुत मतलबी हैं, अपनी फैमिली का बहाना बनाकर यहाँ से चले गए। मेरी भी एक फैमिली है जो कि मेरा इंतजार कर रही है, मुझे भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उनके पास जाना है, पर सिर्फ अब मैं ही यहाँ पर मरने वाला हूँ। और तभी एक स्टैचू उसे उठाकर ऑल्टर के ऊपर पटक देता है। जिन्वू का खून पूरी तरफ फैल जाता है। अब स्टैचू उसे मारने के लिए तलवार उठाता है और जिन्वू वहाँ पड़े पड़े सोच रहा होता है, मैं मरना नहीं चाहता, काश मुझे एक और मौका मिल जाता, काश मैं बच पाता। तभी वहाँ पर सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती है और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन स्क्रीन खुलकर आता है जिस पर लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें और इसके बाद ही यस वाले बटन पे क्लिक हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म
खत्म हो जाता है। अब इसके आगे क्या जिन्वू बच पाता है और आगे कहानी में क्या होता है और ये प्लेयर का क्या चक्कर है, ये तो हमें आगे एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।